नमस्कार, मैं हूँ हर्षित कौर और आप देख रहे हैं निश्चित। इस वक्त सोशल मीडिया पे बुलडोज़र बहुत चर्चा में है और हो भी क्यों ना, विपक्ष और पक्ष दोनों ही बुलडोज़र का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आता है कि गोरखपुर में बुलडोज़र चलेंगे, अच्छे से चलेंगे अगर सपा की सरकार बनती है तो। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप हमारे चैनल। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, रजनीकांत मिश्रा मेरा नाम है और बेसिकली मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। भैया गोरखपुर में तो बुलडोज़र चलेगा, अखिलेश जी ने कहा है। देखिए, अगर अखिलेश जी का ये बयान, तो ये लगता है ना कि वो बदले की भावना से ये बात कर रहे हैं, किसी सरकार के कार्रवाई के बदले की भावना से बात। बदला किससे लेना? इसलिए नहीं, योगी जी गोरखपुर के हैं, योगी जी पे उन्होंने टारगेट कर दिया। योगी जी पर उनका टारगेट है और मैं तो अखिलेश यादव को धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह के बयान देते रहें, ये इसी तरह का बयान वो देते रहें। और ये कहते हैं ना कि आदमी की जब वो खराब होती है, बुद्धि खराब होती है, तो पहले जब वो अपना ही वो खोदता है गड्ढा। क्या गोरखपुर की जो जनता है वो इतना वो है कि उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए? अगर योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं तो क्या मतलब गोरखपुर की सारी जनता पर बुलडोजर चल जाएगा? कहने का क्या मतलब है? योगी जी का तो कोई घर भी नहीं है। अगर आप द्वंद्व की भावना से बात करते हैं तो क्या गोरखनाथ मंदिर गिरा देंगे अखिलेश यादव जी बुलडोजर लगा के? क्या ये कहना चाहते हैं? ये उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या गिराएंगे गोरखपुर में। और मैं तो कह रहा हूं कि गोरखपुर में अगर वो बुलडोजर सरकार उनकी पहली बात तो आने वाली नहीं है, ये तो दिवा सपना है, देखते रहिए। लेकिन अगर आगे आप करते हैं तो ईमानदारी से करिए ना, तो आपके ही लोगों के घर गिरेंगे, क्योंकि हर सरकार में आपके लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है, घर बनाया है, तो आम लोगों को परेशान किया है और उसी की वजह से आपकी सरकार गई थी। योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए या चलवाने के लिए आपको जिगरा चाहिए, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए। उसी में अखिलेश जी कहते हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग चलेगी, इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बुद्धू राम है। भैया इतनी बड़ी बात कह दी, क्या कहना चाहेंगे? शायद जो शब्द अपने लिए कहना चाहते थे उनको कह दिया, जो चीज अपने लिए बोलना चाहते थे वो उन्होंने योगी जी को कह दिया। पार्टी की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं, जैसे हमारी पार्टी की तरफ से इस पे क्या कार्रवाई? आप हमसे बयान कर रही हैं, किसी भी नेता के बयान पर जो सही बात हो वो कहना चाहिए। अखिलेश जी का ये बयान निंदनीय है कि गोरखपुर में बुलडोजर का रुख मोड़ दिया जाएगा। किसी जिले, किसी जगह, किसी प्रदेश में बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप योगी जी से बदला लेना चाहते हैं तो क्या गोरखनाथ मंदिर गिराना चाहते हैं? और तो कोई योगी जी के पास घर और नहीं है, वही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? या आप गोरखपुर के आम जनमानस को उजाड़ने की बात कर रहे हैं? ये बहुत निंदनीय है और मुझे तो लग रहा है कि ये बचकानी बातें हैं। ये उनके जैसे नेता को शोभा नहीं देती, उनको नहीं करना चाहिए। इस पर दिमाग लगा के बात करनी चाहिए। तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा है कि हमारी सरकार आने वाली, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव जो है 27 में, उस पे भी हम अच्छे से दिखेंगे जनता को, जनता हमारे साथ है। देखिए, अखिलेश जी तो एक पार्टी हैं और पुरानी पार्टी है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती भी है, कुछ सभाओं पे जीतती है। चुनाव तो वो भी कहते हैं कि मैं जीतने जा रहा हूँ, जो उनको 1200 वोट नहीं मिलता है, वो भी ये सोच के नहीं जाते कि मैं हारने जा रहा हूँ। तसल्ली दे रहे हैं क्या? अब मैं इसके आगे आपको क्या बताऊं? मैंने कहा था कि चुनाव तो वो भी जीतते हैं जो चुनाव लड़के 1200 वोट भी नहीं पाते, वो भी कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। पब्लिक से वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि एकदम मेरा हवा ठीक है, आप हमें बस वोट कर दीजिए, आप ही की वोट चाहिए, बाकी तो मैं जीत ही रहा हूँ। तो ये तो देखिए, ये चुनावी मैटर है। चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो एक दो हाथ करने का वो होता है। और ये उसमें ये एडवांस कहना कि मैं जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ, वो दिखाई देता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसके काम कैसे हैं, कैसे रहा। और सिर्फ मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर में बुलडोजर चलाए, फिर इसके घर गिरेंगे, वो उसको खुद ईमानदारी से चलाए तो उन्हीं लोगों के घर गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पे जितने कब्जे हैं सब समाजवादी पार्टी के लोगों के ही हैं। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में और उनका मेन मुद्दा था शिक्षक। उनका कहना है कि इस भारत में तो शिक्षक भी जो है वो सेफ नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या सच है, सच्चाई है उनके बयान? नहीं, एकदम सच्चाई नहीं। वो किस व्यू से कह रहे हैं, पहले तो उसका स्पष्टीकरण करें कि शिक्षक सेफ क्यों नहीं है। केवल कह देने से नहीं कुछ होता। आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लग रहा है शिक्षक सुरक्षित नहीं है, तो आपको कहना चाहिए, उसको देना चाहिए।
मीडिया को दे, पब्लिक में दें, तो उसपे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उनका कहना ये है कि हमारे भारत में जो है शिक्षक के वेतन उनको वक्त पे नहीं मिल रहे हैं, भर्ती नहीं निकल रही है, वो इतने पढ़े लिखे हैं। भाजपा सरकार में ही क्या हो रहा है? देखिए, अभी शिक्षा मित्रों की, शिक्षकों की ये सब भर्तियां हुई, अभी तमाम जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, उस पर और प्रक्रिया आगे बढ़ाने की चल रही है, कोशिश हो रही है कि उनको नौकरियां दी जाएं। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो भी घटनाएं घटी, जो भी हुआ, इस पर सरकार संवेदनशील, उसको ठीक से काम कर रही है। तो उस पर ये कहना कि शिक्षक सुरक्षित नहीं है और शिक्षक, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसका प्रूफ के साथ बात करिए, किस तरह से शिक्षक परेशान है। शिक्षकों के ने ना कोई आंदोलन किया, ना कोई धरना किया, ना कुछ किया, आपको परेशानी है। जिनका काम उनको परेशानी नहीं है, तो ये सबको खुला छूट है ना कि आप अपनी बात सहृदयता से, धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से कर सकते हैं। ज्ञापन कहाँ क्या है जरा बता दीजिए। मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा कि शिक्षक परेशान है, किसी के कहने से तो नहीं हो जाएगा। अभी सुबह सुबह खबर आई है कि अपर्णा यादव को भाजपा के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, और क्या लगता है कि क्या सपा इससे तिलमिलाएगी? आयोग का महिला आयोग का जो उपाध्यक्ष उनको घोषित किया गया, वो तो भाजपा के साथ हैं। अपर्णा यादव तो भाजपा के साथ। सपा को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? घर में कुछ तानाशाही? घर की बातें तो बहुत दिनों से चल रही हैं। शिवपाल जी को आप देख ही रही हैं, चाचा भतीजे की बात को आपके सामने जग जाहिर है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जिसपे हम लोग कुछ कहें। ये उनका पारिवारिक मामला है, और अपर्णा यादव भाजपा के साथ हैं, खुली तौर पर भाजपा के साथ हैं। भाजपा ने उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, स्वागत है, कदम है। सर धन्यवाद। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।